तो गाइस, एक ऐसी जगह जिसे इस धरती की सबसे रहस्यमयी जगह माना जाता है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं। एक ऐसी जगह जिसके बारे में आंखें लोग बंद कर लेते हैं, उनको कोई जवाब नहीं मिलता और उनके दिल में एक डर बैठ जाता है। और एक ऐसी जगह जिसमें होने वाली घटनाएं समझने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जिसके अंदर अलग-अलग प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, लेकिन सब बेकार, सब फेल। लेकिन असल में वहाँ ऐसा क्या है कि वो जगह इस धरती की सबसे डरावनी जगह कहलाती है? इसके बारे में आज तक कोई कुछ भी नहीं पता चल सका। आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, अलग-अलग प्रिंसिपल देंगे। एक बात तो सच है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब होता है, जिसके सामने हमारी आज तक की किसी की थ्योरी काम नहीं कर पाई। ये वो जगह है जो बड़े-बड़े जहाज़ों को निगल जाती है और उड़ते प्लेन भी यहाँ अचानक गायब हो जाते हैं। हिस्ट्री में इस जगह पर हज़ारों प्लेन्स और शिप्स गायब हो चुके हैं और उनका कोई सबूत आज तक नहीं मिला कि वो किधर गए, ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। असल में वहाँ ऐसा क्या है जो आकाश में उड़ते प्लेन को भी अपनी आगोश में ले लेता है? ये जगह बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानी जाती है। समुद्र में एक साफ मौसम में जहाज पर सफर होकर ठंडी हवाओं का मजा लेना कितना मजेदार होता है। अब मान लीजिए कि आप समुद्र में एक जहाज पर सफर कर रहे हैं और मौसम साफ है, पानी शांत है, दूर दूर तक कोई बादल नहीं है, रेडियो भी सही चल रहा है, कंपास भी सही चल रही है और आप म्यूजिक में नोरा फतेही को देख रहे म्यूजिक एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक आसमान काले बादलों से भर जाता है, चारों तरफ अंधेरा आ जाता है, शांत समंदर की लंबी लंबी ऊंची ऊंची तूफानी लहरें आपको नजर आती हैं। रेडियो, कंपास काम करना ही बंद कर देते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? जब भी ऐसी सिचुएशन हो, समझ लीजिए आप बरमूडा ट्रायंगल में दाखिल हो चुके हैं। बरमूडा ट्रायंगल की सबसे पहली हिस्ट्री क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिकन वॉइस से मिलती है। 1492 में उन्होंने लिखा था कि बरमूडा से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने 3 बड़ी बड़ी लाइट्स टिमटिमाते हुए देखी। मालूम नहीं वो यूएफओ था या वो क्या था। और कंपास में अजीब हलचल देखी जो कहीं और नहीं देखी गई। 1964 में विंस्टन ने एक मैगजीन में इस जगह को बरमूडा ट्रायंगल का नाम दे दिया। तब से वो पूरी दुनिया में इस नाम से पॉपुलर हो गया। इस जगह पर कई सारे मिस्टीरियस इवेंट हो चुके हैं, जैसे कि 1945 में यूएस एयरफोर्स के 5 प्लेन और 14 सोल्जर्स हवा में उड़ते हुए गायब हो गए। बरमूडा ट्रायंगल में कोई उनका पता नहीं चला कि वो कहाँ पे गए। टीम्स गई, किसी को कुछ भी नहीं मिला। 1918 में यूएसएल साइक्लोन शिप जो थी और 1922 में ब्रिटिश शिप वो वहां से गुजरते हुए शिफास्ती से बैठ के गायब हो गए। 1872 में एक मशीने के लिए गायब हुई थी, वापस आते हुए उस वक्त क्रू नहीं मिले। एक ऐसी शिप थी जो गई तो थी सब क्रू के साथ और चीजों के साथ, लेकिन क्रू उसमें से गायब हो गया और चीजें सही सलामत रही। इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं। बैड वेदर, तूफानी हवाएं और उसमें उड़ने वाली लहरें प्लेन और शिप को डिस्ट्रॉय करती हैं। एक तरफ तो लोग ये भी कहते हैं, साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि वहाँ पे ईएमपी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वहाँ के नेविगेशन और रेडियोस जो हैं वो सिस्टम को डिस्टर्ब करती है और वहाँ पे वो नेविगेशन सिस्टम खराब हो जाता है और वहाँ पे शिप्स और प्लेन्स ट्रैक हो नहीं पाते। कुछ लोग तो ये कहते हैं जिनके पास कोई जवाब नहीं होता, सीधा बात एलियंस पे डाल देते हैं कि वहाँ पे एलियंस आते हैं और वहां पे उनका एक अटलांटा सिटी है। नो जस्ट इमेजिन, दे जस्ट पुट द नेम ऑफ अटलांटा सिटी देयर। तो वो लोग कहते हैं कि वहां पे एलियंस ने अपना शहर बनाया हुआ है और उसका नाम अटलांटा रखा हुआ है। तो वहां पे जो जाता है वो गायब हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ह्यूमन एरर है, यानी कुछ भी नहीं है, वहां पे लोग जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस कहती हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में क्लाउड्स और स्टॉर्म्स अनयूजुअल होते हैं, जैसे हेक्सागोनल क्लाउड्स जो 45 फीट तक की ह्यूज वेव्स क्रिएट करते हैं। जस्ट इमेजिन 45 फीट। गल्फ स्ट्रीम की फास्ट करंट
और टेम्परेचर डिफरेंस भी डेंजरस कंडीशंस क्रिएट करते हैं। टाइम जोन एबनॉर्मलिटीज और वर्म होल की थ्योरीज भी प्रपोज की गई हैं, जिससे प्लेन्स और शिप्स दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, यानी कि वो एक टाइम ट्रैवल को प्रमोट कर रहे हैं। फिर भी ज्यादातर शिप्स और प्लेन्स सेफ होते हैं और दुनिया के बिजिएस्ट सी और एयर ट्रैफिक के बावजूद इंसिडेंट्स कम ही होते हैं। बरमुडा ट्रायंगल का राज आज भी अनसोल्व्ड है और लोगों की क्यूरियोसिटी और फियर दोनों को बरकरार रखा हुआ है। हजारों लोग और व्हीकल से इस जगह पर गए हैं, गायब हो चुके हैं और आज तक उनका परिवार, उनकी फैमिलीज, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर देम। आज भी उनको ढूंढ रहे हैं कि हमारे पापा किधर गए, हमारी मामा किधर गई। नहीं मालूम। अगर आज पार्ट 1 आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए सी यू अराउंड।